मेरे प्रियजनों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस कलयुग में जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो चल फिर नहीं सकते हैं, और ऐसा एक श्राप के कारण हुआ था जो हमारी गौ माता ने संपूर्ण नारी जाति को दिया था, और इस श्राप को संपूर्ण नारी जाति भोग रही है। आइए इस श्राप को एक कथा के जरिए बताते हैं। मेरे प्रियजनों, एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग की शैया पर आराम कर रहे थे। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से एक सवाल करती है, और वह सवाल उनकी दासी ने माता लक्ष्मी से किया था कि पहले नारी के बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। एक नगर में श्यामू नाम का आदमी रहता था। उसके पास एक गाय थी। वो उसे हरा भरा चारा खिलाता था और उसका दूध बेचकर अपने परिवार को चलाता था। ऐसा कुछ महीनों तक चलता रहा, और एक दिन ऐसा आया तब श्यामू की गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो श्यामू ने भी उसको चारा डालना बंद कर दिया और उसे बहुत मारा पीटा और घर से भी निकाल दिया। गाय जंगल में इधर उधर भटकती घूम रही थी। गाय जब भी श्यामू के दरवाजे पर जाती वो उसे लाठी से मारकर भगा देता था। एक समय ऐसा आया, वो गाय गर्भवती हो गई। जैसे ही गाय का तीसरे चौथे महीने का गर्भ हुआ, उस समय जंगल में से एक स्त्री जा रही थी। उसने गाय को देखा और मन में विचार बना लिया, मैं इस गाय को पालूंगी और जब इसका बच्चा हो जाएगा और ये दूध देने लगेगी तो इसके दूध का क्रय विक्रय करूंगी। फिर वो स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही उसका पति वहां आता है तब तक वो गाय वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। उसी समय वही औरत वहां आ जाती है। वो जंगल में घास काटने गई हुई थी। वो गाय उसे दिख जाती है। फिर वो स्त्री अपने मन में विचार बना लेती है कि आज तो मैं जरूर ही अपने साथ अपने घर पे ले जाऊंगी। फिर उसी समय गाय स्त्री को विनती करती है, बहन तुम कृपया करके मेरे बच्चे को मेरी पीठ पर रख दो, इसे लेकर मैं कहीं चली जाऊंगी क्योंकि यह 8 महीने बाद ही चलने लायक होगा। लेकिन वो औरत गाय की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी, उस गाय का मजाक उड़ाने लगी। औरत ने कहा, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे कंधे पर उठाकर क्यों रखूं? गाय बेचारी अपने बच्चे को उठाने में असमर्थ थी। गुस्से में उस गाय ने श्राप देते हुए कहा कि आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है ना, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा, और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, अब मुझे अपने सवालों का जवाब मिल गया है। मेरे प्रियजनों, ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में जब सुखदेव जी पैदा हुए थे तो वे पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और इसी तरह से वेदव्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात सतयुग की थी, लेकिन गाय के श्राप के कारण ये प्रक्रिया वहीं पर रुक गई, इसलिए कलयुग में ऐसा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं, हमें किसी की आत्मा को कभी दुखाना नहीं चाहिए, और यही हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। हमें हमेशा पशु की पक्षियों की सहायता करते रहना चाहिए। मेरे परिजनों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।